हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कपल्स कैसे अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी को बेटर कर एक हैप्पी और हेल्दी रिश्ता बना सकते हैं। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा जिससे आपको बात बेहतर समझ आए, और मैं कुछ हैक्स शेयर करूंगा जिसे इस्तेमाल कर आप कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो की एंड में मैं कुछ ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसे यूज़ कर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट या बहस को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएं। तो मैं आपका दोस्त हुसैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिलेशनशिप हैक्स पर, जहां आपको आपके रिलेशनशिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा और प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ आए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ ऊपर मिल जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, जिसे हिंदी में अनुकूलता, उर्दू में मुताबिकत कहते हैं। कंपैटिबिलिटी अच्छी होने के लिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको समझें तो उनसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा है। आपकी रिलेशनशिप कैसे होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसी से आपकी रैपो बनती है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा कि मर्द और औरत अलग अलग सोचते हैं। मर्द रैशनली सोचते हैं और औरतें इमोशनली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतें रैशनली नहीं सोच सकती और मर्द इमोशनली, बल्कि इससे मेरा मतलब है उन दोनों के सोचने का नेचुरल तरीका वो है। थोड़ी मेहनत और एफर्ट से हम दोनों ही अपना ये तरीका चेंज कर अपने पार्टनर्स को बेहतर समझ सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे इसका ये फ़ायदा होगा कि हम एक दूसरे के रैशनल और इमोशनल क्वोशंट को सेटिस्फाई कर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग वाली सेहतमंद रिलेशनशिप बना सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशनशिप एक डेस्टिनेशन या मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये एक जर्नी है जिसका सफ़र हमारी पूरी ज़िंदगी तक होता है। तो हमें इसे बेहतर बनाने के लिए रोज़ मेहनत करनी होगी और एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में गिव एंड टेक है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो या सिचुएशन में हो। जो आप रिलेशनशिप में देंगे वही आपको पलट कर मिलेगा। जब कभी भी आप अपने पार्टनर से बात करना चाहें तो ये ज़रूर याद रखिए कि उनके नेचुरल सोचने का तरीका क्या है, उस हिसाब से अपनी बात को रखिए। आप अपनी बात रखने से पहले उसका खुद जायज़ा लें और सोचें कि कैसे हम इसे पहले अपने तरीके से रखते थे जिससे हमें अपना मनचाहा नतीजा नहीं मिला। फीमेल पार्टनर्स सोचें कि कैसे वो अपनी बात को अपने मेल पार्टनर्स के सामने रैशनली रखें, और मेल पार्टनर्स सोचें कि कैसे उसे इमोशनली प्रेजेंट करें ताकि वो अपनी पार्टनर्स को वही समझा पाएँ जो वो असल में समझाना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसे और अच्छे से समझते हैं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड की रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी और बात डिवोर्स तक आ पहुंची थी। मेरे दोस्त को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और अपनी वाइफ को कैसे समझाए, क्योंकि जब भी वो दोनों बात करते या एक दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते तो बात आर्ग्यूमेंट में बदल जाती। जब मैंने उन दोनों से बात की तो मुझे समझ आया कि वो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या फिर अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे दोस्त अपने रैशनल या लॉजिकल तरीके से समझा रहे थे और उनकी वाइफ इमोशनली इस सिचुएशन को देख रही थी कि उन्हें क्या फील हो रहा है या कैसे उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। यहाँ दोनों ही पार्टनर्स अपनी अपनी जगह सही है, बस प्रॉब्लम की वजह अगर है तो हम दोनों के अलग अलग नेचर्स और सोचने का तरीका। मैंने उन दोनों से बात की और दोनों को मशवरा दिया। मेरे मेल फ्रेंड से कहा कि वो उनकी वाइफ से बात को इमोशनली रखें और उनकी वाइफ से कहा कि वो अपने बात को रैशनली रखें।
आइए देखते हैं कैसे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसे लॉजिकली समझाने के बजाय कि रिश्ता टूट जाएगा, इज्जत चली जाएगी, पता नहीं लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, आप इस सिचुएशन को उनके नज़रिए से देखिए और बात को इमोशनली समझाइए और कहिए कि अब आपको समझ आ गया है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और वो काफ़ी बुरा फील कर रही, लेकिन अगर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो इससे उन्हें और भी तकलीफ़ होगी, साथ ही उनके पेरेंट्स को और उनसे जुड़े लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होगी। इसकी वजह वो खुद बनेंगी। तो उन्हें ये बात समझ आई। मैंने फिर वाइफ से कहा कि वो लॉजिकली या रैशनली इस बात को समझाएं। मैंने उनसे कहने को कहा वो अपने हस्बैंड से बोलें, जब कोई अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा तो वो रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे सकता। और जब मैंने आपके लिए अपना घर छोड़ा, अपने पेरेंट्स छोड़े, अपने फ्रेंड्स छोड़े और आपके लिए यहाँ आई हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है कि मेरी खुशी का ख्याल आप ही रखें और इन सब की कमी को आप ही पूरा करें। मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ और आप पर भरोसा करके आई हूँ, तो इस भरोसे को रखना है या तोड़ना है ये अब आपके हाथ में है। खुशी की बात यह है दोस्तों कि उन दोनों को ये बात समझ आई और आज वो दोनों एक साथ हैं और काफ़ी खुश हैं। वो आज भी इसे फॉलो करते हैं और उन दोनों में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। एक और एग्जाम्पल के बाद मैं आप लोगों से बताऊंगा कि किन चीज़ों से आप कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और मैं वो टिप्स शेयर करूंगा जिससे कोई भी आर्ग्यूमेंट या बहस को आप एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी आपके मेल पार्टनर ने उनकी कोई फीमेल कॉलीग या फिर उनकी कोई दूर की रिश्तेदार के बारे में तारीफ़ करते हुए कहा हो कि कैसे वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करती है या फिर वो कितनी स्मार्ट है या फिर उनकी कोई क्वालिटी उन्हें पसंद है, जिस पर आपकी नेचुरल थिंकिंग काम करती है और बजाय ये सोचने के आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप ये सोचती हैं कि शायद वो बहुत खूबसूरत होगी या फिर वो उन्हें पसंद होगी या और कुछ। आपके रैशनली या लॉजिकली ना सोचने की वजह से और इमोशनली इस सिचुएशन को देखने की वजह से आपका मूड ऑफ हो जाता है और आप खफा हो जाती हो। या तो आप कॉन्वर्जेशन के बीच में से उठकर चली जाती हैं या फिर अपने पार्टनर को ये कहकर टोकती हैं, अच्छा तो वो आपको अच्छी लगती है या फिर वो आपको बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ से कॉन्वर्जेशन अपनी असली टॉपिक से हटकर कहीं और चली जाती है और झगड़े का रूप ले लेती है और फिर आप दोनों ही एक दूसरे को बात समझाने की कोशिश करते हैं आपके नेचुरल अंदाज में, ये ना सोचते हुए कि कैसे इसे अगले वाले के सोच के हिसाब से रखें। और इसे ना समझ पाने की वजह से ये बात एक अनरिजॉल्व्ड इशू बनकर रह जाती है और इसका असर अगली सारी कॉन्वर्जेशंस पे पड़ता है और आपकी कंपैटिबिलिटी पर भी। इसी बात को एक मेल पार्टनर अपने रैशनल नज़रिए से देखते हुए सोचते हैं कि ये अचानक इसे क्या हो गया, मैं तो यही कह रहा था कि उसकी ये क्वालिटी अच्छी है और इसे हम भी सीख सकते हैं, ये फिर इसे अचानक क्या हो गया, ये ऐसे नाराज़ क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इसे बुरा लगा, जिसकी वजह से वो अपने फीमेल पार्टनर को समझाते समझाते बहस पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप ना समझ हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आती या फिर आपका नाराज़ होना नहीं बनता या फिर आप गलत हो। फीमेल पार्टनर सोचती है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और उनके मेल पार्टनर गलत हैं और मेल पार्टनर सोचते हैं कि फ़ीमेल पार्टनर गलत हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती या फिर वो बेवजह झगड़ा करती हैं। एक और बार दोस्तों, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। प्रॉब्लम की वजह हमारे नेचर्स हैं जिससे हम अलग अलग सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं या आगे ऐसा होने से रोक सकते हैं। मेल पार्टनर को अपनी फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए पहले तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और कभी ऐसा कहना पड़ भी जाए तो उन्हें ये कहना चाहिए कि कैसे उनकी फीमेल कॉलीग उन्हें अपनी वाइफ की याद दिलाती हैं या फिर उनकी कोई क्वालिटी कैसे इनसे मिलती जुलती है। तो इससे वो अब ऑफेंड नहीं होंगी बल्कि वो और खुश होंगी क्योंकि आप उन्हें ऑफिस में भी याद कर रहे हैं।
आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि कैसे ये क्वालिटी से वो कितनी सक्सेसफुल हैं या फिर लोग उन्हें कैसे पसंद करते हैं। अगर आप भी वहाँ होती तो आप भी इतनी ही सक्सेसफुल होती। अभी ऐसी सिचुएशंस में फीमेल पार्टनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो वो रैशनली सिचुएशन को देखें, और जब उनके पार्टनर उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो ये सोचे कि वो भला ऐसा क्यों करेंगे जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। वो तो उन्हें चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे। आप एक पार्टनर की तरह नहीं, एक थर्ड पर्सन की तरह या फिर एक फ्रेंड की तरह इस सिचुएशन को देखें ताकि आपको बात रैशनली समझ आए। तो फ्रेंड्स, आपको इस एग्जाम्पल से ये भी समझ आया होगा कि क्यों फीमेल पार्टनर्स अक्सर अपनी पार्टनर्स से सॉरी एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचती कि वो सही है बल्कि वो ऐसा फील करती हैं। और मेल पार्टनर्स ये फील नहीं करते बल्कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो सही हैं। देखिए दोस्तों, बेहतर रिलेशनशिप्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें। हम दोनों ही ये सोचें कि गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं। जब हमसे गलती हो जाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें जल्द ही माफ़ कर दे, तो उसी तरह आप भी अपने पार्टनर्स को माफ़ कर दिया करें। तो अब हम देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं या किन चीज़ों से बढ़ाएं। कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, और वक्त बिताने के लिए कोई कॉमन हॉबी ढूंढें। जब दोनों की कोई कॉमन हॉबी होगी जिसे दोनों एंजॉय करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। और हो सके तो एक दूसरे को अपने अपने कामों में मदद करें। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को घरेलू कामों में मदद कर सकते हैं और फीमेल पार्टनर उनको उनके काम में मदद कर सकती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि एक दूसरे से चीज़ें शेयर किया कीजिए और डीप कॉन्वर्जेशंस किया कीजिए, क्योंकि डीप कॉन्वर्जेशन से सामने वाले को ये फील होता है कि वो ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट बढ़ने से कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है। डीप कॉन्वर्जेशंस एक अहम हिस्सा है जिसकी वजह से किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्त हो या फिर पार्टनर्स हो या फिर भाई बहन हो, कोई भी हो, उससे रिश्ता मजबूत बनता है। और ये रही आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने वाली 3 टिप्स। पहली चीज़, अगर कभी कोई आर्ग्यूमेंट या फिर बहस छिड़ जाए और आपको गुस्सा आ जाए तो आप अपने पार्टनर से कहें कि अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, हम बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने पार्टनर से ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस कॉन्वर्जेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, तो मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं ठंडा हो जाऊं या ठंडी हो जाऊं, हम फिर उसके बाद बात करेंगे। तीसरी चीज़, आप अपनी फीलिंग्स को एक लेटर में लिखकर अपने पार्टनर को दे सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि वो पहले तो वो पूरा पढ़ेंगे, और दूसरी चीज़, इससे बहस नहीं होगी क्योंकि वो पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आप दोनों फिर कुछ बात कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी पार्टनर्स का ख्याल रखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय।